मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है अल्कोहल को किससे प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि उससे किस किस से बना सकते हैं वो जो टॉपिक है वो है आपके सामने। इन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल। और ये एनसीईआरटी, आरबीएससी और एनसीईआरटी रिवाइज इन तीनों बुक के अंदर है, इसलिए मैंने ये तीनों टॉपिक ले लिए यहीं पे, जिससे आपकी तीनों बुक कवर हो जाएगी। एक भी टॉपिक कहीं और से छूटेगा नहीं, जितना हो सके उतना बेस्ट यहाँ पर बताया जाएगा आपको। फर्स्ट अगर हम बात करें फ्रॉम एल्कीन से, एल्कीन्स के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। अब देखो क्या करना है, कैटालाइज यानी कि एसिड की प्रेजेंस के अंदर क्या करवाना है हमें, हाइड्रोलाइसिस। किसका, एल्कीन का। तो ये है हमारी एल्कीन। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की, तो फॉर्मेशन होता है किसका, एल्कोहल का। ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमें पता है OH और बॉन्ड एक तरफ प्लस माइनस हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड इस तरफ, अगर यहाँ ये बॉन्ड इस तरफ जाएगा तब ये क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, ये H और OH दे देगा। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला है ये तो है सिमेट्रिक। अगर अनसिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, तब हमें कहा जाना है, मार्कोनी कॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनी कॉफ रूल के अंदर जाना है। यानी कि मार्कोनी क्या कहता है कि जो OH यानी कि जो माइनस वाला होगा वो कहां अटैच होगा, जहां पर क्या हो, लो में हाइड्रोजन। सपोज CH3 और CH, इसके साथ अगर मैं करवाऊं तब किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 CH OH और CH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि कार्बन किससे, 1 and 1 2 से। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक मैकेनिक्स दी हुई है, वो हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म इसकी। क्रिया विधि कैसे होती है, सबसे स्टेप फर्स्ट है फॉर्म कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का। कैसे, ये जो H2O है ये एसिड की प्रेजेंस में क्या कर देता है, H3O प्लस। उसके बाद ये एल्कीन के पास आ जाता है, एल्कीन से ये रिएक्ट होकर ये जो बॉन्ड है अगर हम इस तरफ तोड़ें या हम इसको सीधा इससे रिएक्ट करवाएं तो इसका H प्लस जो होगा वो कौन ले लेगा, एक कार्बन, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। तो ये है हमारा कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होता है, अटैक ऑन कार्बोकैटायन किसका, H2O का। यानी कि हम क्या कह सकते हैं,
न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय H2O ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन पे H2O का क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरह। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट का कहीं या नॉर्मली ये, जिसके अंदर ये H2 यहां रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो होगा हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके अंदर से एक हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन, या हम कहें विप्रोटोनीकरण, हिंदी में कहें तो डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकलना। कैसे, अब ये प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस, यानी कि सबसे बड़ी बात हो गई, क्योंकि पहले से ही ये तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये कहेगा कि मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन कहेगा टेंशन मत ले, मैं दे देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारी वैलेंसी है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का। अब ध्यान ये रखना है कि जब एनसीईआरटी ने और आरबीएससी दोनों ने बुक में बोल रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। अब कार्बोकैटायन है तो सीधी सी बात आ गई, रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, जब अनसिमेट्रिक होगा तो ये कार्बोकैटायन जो होगा वो क्या होगा, रीअरेंज होगा, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा और यहां पर प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट, एक रिएक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगी इसके अंदर, यानी कि स्टेप क्या हो जाएंगे 4। ये जो प्लस होगा इस तरफ चल के यहां आ जाएगा और यहां पर OH का क्या हो जाएगा, अटैच। क्लियर, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन के अंदर करना है। तो ये तो था हमारा एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद अगर हम सेकेंड टॉपिक की बात करें, कौन है हमारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हिंदी इंग्लिश सेम है, हाइड्रोजनीकरण बोरेशन या हाइड्रोबोरेशन जनीकरण कहते हैं। तो हम सेकंड की बात करते हैं, हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। पहले तो हाइड्रोबोरेशन करवाना और उसके बाद उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ये है एल्कीन हमारी। एल्कीन जब BH3 के साथ रिएक्ट होती है तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन करती है, वो एडक्ट ये है, ठीक है। ये जो एल्कीन होती है ये फर्दर एल्कीन के साथ, यानी कि सेम एल्कीन के साथ रिएक्ट होती है। कितने, अब देखो BH2 है तो यहां पे मैं 2 डायरेक्टली ले रहता हूं, ठीक है। इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH, या हम डायरेक्टली CH2 3, क्योंकि 1 यहां पे हाइड्रोजन एक, तो एक एल्कीन, दूसरी एल्कीन, दोनों मिलकर के क्या होगा, टोटल 1, 2 एंड 3, तो 3B। इसे हम कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन है ये H2O2 की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, या हम H2O2 कहें, क्या हो जाता है यहां पर, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये ऑक्सीडाइज होता है और किसका फॉर्मेशन करता है, ठीक है, OH माइनस मीडियम के अंदर। तो ये है हमारा,
ठीक है। तो एक तो बनता है बोरिक एसिड, ये हमारे अभी काम का नहीं, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, एल्कोहल बने, हमारा एल्कोहल बन जाता है। अब ध्यान यहाँ ये रखना होता है, क्योंकि बोरोन है वो किससे अटैच है, इस कॉर्नर वाले कार्बन से, तो ये भी कितने बन जाएंगी, 3H3BO3। इस कॉर्बन वाले कार्बन पर अटैच है, तो यहां पर ही क्या होगा, OH ग्रुप। और ये रूल्स जो होगा वो कौन सा होगा, एंटी मार्कोवनी ऑफ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑक्सीमर्क्यूरेशन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आए, तो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, दिमाग में छप गया कि हाँ जब भी ये आए तब ये करना है, तो अपने आप मैकेनिज्म पता लग जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे करना है हमें। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ये है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर अगर हम थर्ड की बात करें, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जब एल्कीन की रिएक्शन एसीटेट मर्क्यूरिक के साथ, यानी कि मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाई जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 COO2 और Hg, इसके साथ जब करवाई जाती है तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो एडक्ट क्या होता है, CHOH CH2 OOC, या हम यूं लिखें HgOOC CH3, ठीक है। ये होता है एक एडक्ट। अब इसका क्या करवाना है हमें, रिडक्शन, तो NaBH4, ठीक है। ये स्वयं क्या करता है, रिडक्शन, या हम यूं लिख सकते हैं इसके साथ H, ताकि हमें रिडक्शन करवाने में कोई दिक्कत ना हो। तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, CHOH CH3, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल। तो ये है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। तो हमें सिर्फ दो ध्यान रखना है, पहले तो हमें इसका एडक्ट का फॉर्मेशन, एडक्ट यानी हम क्या कह सकते हैं, योगोत्पाद, ऐसा यौगिक जिसके अंदर उत्पाद की तरह दिखता हो, इसलिए हम योगो और उत्पाद। फिर उसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि कौन सा अल्कोहल हमारे पास बना है। अब ये जो अल्कोहल है, ध्यान से देखो, ये किस कार्बन पर आ रहा है, जिस पर हाइड्रोजन का है कम है, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो कर रहा है। तो हमें इस टाइप से ये ध्यान रखना है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो कर रहा है। सेकेंड हमारा है फ्रॉम RMgX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि जब एल्केन, या हम यूं बात करें कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है उसकी रिएक्शन RMgX के साथ करवाएं, तो ये माइनस, ये प्लस, OMgX और R। जब इसको हम फर्दर H प्लस या H2O, यानी कि हम इसका क्या करवाएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं, तब किसका फॉर्मेशन होगा, OH और R का, ठीक है। ये है हमारा एल्कोहल। अब देखो ध्यान से थोड़ा, इसके अंदर मैंने 2 टाइप लिए, 1, 2 एंड 3, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। उसका भी किस किस से फॉर्मेशन होता है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमें बस चेंज करना है, क्योंकि ये तो दोनों क्या हो गए फिक्स। आर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि mgx से आ रहा है, आर mgx से आ रहा है, और OH आएगा क्योंकि हाइड्रोक्स। अगर हम ये चेंज कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर मैं यहाँ पर HH लगा दूं तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक R लगा दूं तो एक R और दूसरा R दोनों 2R, यानी कि एक कार्बन जो OH से अटैच है वो किससे अटैच है, 2 कार्बन से, यानी कि 2 डिग्री। और अगर मैं तीनों ही R लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री मेरा। तो अगर मैं देखूं ध्यान से इसमें 1 डिग्री एल्कोहल, उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। यानी कि ये H C डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। जब मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊंगा, RMgX से, तो ये HHCOMgX और हमारा क्या बन जाएगा, R। ये हमारा क्या होगा, एडक्ट। ये जो एडक्ट होगा इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो H और H, सॉरी H, देखो मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, यानी कि HHCOH R प्लस MgX और OH, क्योंकि MgX क्या है, प्लस में, तो ये इसके साथ कौन जाएगा, OH माइनस। तो ये है हमारा अल्कोहल, और ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये जो C है वो सिर्फ एक कार्बन से ही क्या है, अटैच है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड की बात करें, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड, या हम इसकी बात करें ऑक्सीरे, यानी कि जब C डबल बॉन्ड O रिएक्ट होगा, सॉरी RMgX किसके साथ रिएक्ट होगा, इथाइलिन ऑक्साइड, यानी कि CH2O। तो हम इसमें अगर एक बॉन्ड इस तरफ तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, R इसके साथ अटैच हो जाएगा, RCH2CH2O MgX। जब हम इसका H प्लस या H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH प्लस, और Mg और वो अटैच हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, MgX और OH। तो हमें ये बार बार तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो OH है वो किस कार्बन से अटैच है, इससे, और ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, R जो भी होगा उसे अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ये था हमारा प्राइमरी एल्कोहल। फिर अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की, उसके अंदर फर्स्ट है हमारा अदर एल्डिहाइड। ये थोड़ा ध्यान रखना, अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सारे एल्डिहाइड, ठीक है ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सारे एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का। कैसे सर, ये तो सर में पता है C डबल बॉन्ड OH, अगर हम सर यहां लगा दें H तब तो हो जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम यहां पर लगा दें सर R, और R सर भली कैसा भी हो, भली 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड से। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं RMgX की, तो वही हमारा क्या बन जाएगा,
एडिक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक आर ये आ गया, अगर मैं इसको आर डैश दे दूं तब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा OMgX। इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करवाऊं तो क्या बन जाएगा RHCOH और R डैश। अब ये जो कार्बन OH से जो अटैच है, ये किससे जो अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल अदर फॉर्मेल्डिहाइड से। फिर अगर मैं बात करूं इसके थर्ड की, या हम इसके इसी के सेकंड की बात करूं, हमें क्या करना है, फॉर्मिक एसिड का क्या करना है, फॉर्मिक एसिड एस्टर को लेना है, यानी कि फॉर्मिक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड O OH और H, ये हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। हमें इसका क्या बनाना है, एस्टर, यानी कि H की जगह कौन आ गया, C2H5, ये हमारा हो गया फॉर्मिक एसिड। जब मैं इसके साथ RMgX की रिएक्शन करवाता हूं तो हमारा देखो ध्यान से RCO R डैश, या मैं R ही लिखता हूं सिर्फ, और OC2H5MgX। ठीक है, जब मैं इसका H प्लस और H2O के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये HC डबल बॉन्ड O R प्लस MgOC2H5 और X का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये इनडायरेक्टली रिएक्शन हो जाती है, ये जो इसका जो O है वो यहां आ जाता है, और ये जो है रिमूव होकर के इस Mg के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि यहां से Mg प्लस निकलेगा, वो O माइनस से अटैच हो जाएगा, तो MgOC2H5। तो सर ये तो हमारा प्रोडक्ट अभी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसकी रिएक्शन फिर RMgX के साथ करवाते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, HCOMgX R और एक और R। ठीक है, MgX और यहां पर कार्बन प्लस आ जाएगा तो R। जब मैं इसकी रिएक्शन H प्लस या H2 यानी हम इसका बात करें हाइड्रोलाइसिस से करवाते हैं तो RCOH R और H। तो इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना होता है कि यहां पर जो RMgX जो होते हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, 2, यानी कि जो हम एस्टर लेंगे उसका हमें डबल RMgX लेना है, क्योंकि एक तो यहां पर यूज हो रहा है और एक यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें 3 डिग्री अल्कोहल को, थ्री डिग्री अल्कोहल में फर्स्ट है कीटोन से, कीटोन तो C डबल बॉन्ड हो, सर HH होता था तब तो फॉर्मेल्डिहाइड, CRH था तब तो अदर एल्डिहाइड, तो अब यहां पर हमें क्या देना है RR। और अगर मैं R डैश MgX के साथ रिएक्शन करवाऊं इसकी, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा RRCO R डैश OMgX। अगर मैं इसका H प्लस या H2O के साथ रिएक्शन करवाऊं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा RRCOH प्लस R डैश। तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो सर हमें ये पता लग गया कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर R और H की क्या होती है, रोल होता है। अगर कोई नहीं है तब तो 1 डिग्री, एक है तो 2 डिग्री और 3 है तो 3 डिग्री। अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हो तब 3 डिग्री, क्योंकि एक तो हमें कहां से मिल रहा है, R से ही मिल रहा है। तो ये तो था सर हमारा 3 डिग्री अल्कोहल का कीटोन से। सर इसने एक और बोला है कि वापस से हमें क्या लेना है सर, एस्टर लेना है, लेकिन इस बार जो एक्सेप्ट होगा वो कैसा होगा, फॉर्मिक एसिड से, यानी कि इस बार फॉर्मिक एसिड वाला एस्टर नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं सर, RMgX प्लस C डबल बॉन्ड OH होता है,
इस बार सर हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3, क्योंकि सर अगर हम यहाँ H लेंगे तब तो हो जाएगा फॉर्मिक एस्टर है, यानी कि OC2H5। इसकी रिएक्शन करो तो क्या बन जाएगा, CH3CO MgX और R, यहां पर आ जाएगा OC2H5। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन H प्लस या H2O के साथ करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये CH3C डबल बॉन्ड O R का फॉर्मेशन हो जाता है और MgX और OC2H5 रिमूव हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन फिर से करवाना है किससे, RMgX से, तो CH3CRROMgX, इसका हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस, तो क्या हो जाएगा CH3CRROH, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बस ध्यान ये रखना है जितनी हो सके उतनी अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, यानी कि अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक की इसके अंदर, क्योंकि ये तो अभी तक हम सेकंड टॉपिक के अंदर ही डिस्कस कर रहे थे, बाकी वाले तो सब फटाफट हो जाएंगे। थर्ड है हमारा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सर पहला तो रिड्यूसिंग एजेंट सर H2PT PD, ये NaOC2H5 प्लस H2, ये हो गया सर NaBH4 हो गया सर, LiAlH4 हो गया। ये सारे क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या काम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सर ये रिएक्शन कुछ देखी देखी लग रही है, क्योंकि जब हमने इससे फर्स्ट वाला चैप्टर क्लियर किया था हेलोजन डेरिवेटिव, उसके अंदर हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया था एल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीडेशन से हमने क्या बनाया था, अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से हमने काम किया था। इस बार हम इसका क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा रिडक्शन, यानी कि सर RC डबल बॉन्ड OH, इसका हमें सर 2H अटैच करने हैं, तो ये देखो H और H, तो क्या बन जाएगा RCHHOH, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। अगर सर मैं RC डबल बॉन्ड O और R लूं, ये तो है एल्डिहाइड और ये है हमारा सर कीटोन, इसमें भी 2H अगर मैं अटैच करूं तो क्या बन जाएगा RCRH और OH, H और H। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। बस आपको यहाँ पे एक नाम कुछ क्या लिखना है, एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट रिएक्शन। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, फोर्थ है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन या मैं इसका रिडक्शन करवाता हूं तो देखो R, यहां पे मैं H और H लिखता हूं, OH OH और H। एक ही कार्बन पर 1 से ज्यादा OH तो रिमूव हो जाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, माइनस H2O, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा RCOOH। ये हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, आपको भी ऐसे ही बनाना है ताकि ध्यान पता लग जाए कि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिया है। अब अगर मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड O एस्टर की,
यानी कि अगर मैं बात करूं ये था हमारा, तो अगर मैं यहाँ पे R और यहाँ पर भी मैं क्या ले लूं R, यानी कि RC≡OOR', इसका मैं रिडक्शन करवाऊं तो देखो ध्यान से RCOH, ठीक है, H और H, OR' और ये आ जाएगा H। एक ये भी बल्कि ग्रुप है, अगर OH नहीं है तो क्या हो गया, OR हो गया, ये तो H से भी बड़ा हो गया, ये भी कैसा हो गया, अनस्टेबल, तो RC≡OH, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, R'OH, ठीक है। ये आगे फर्दर रिडक्शन होगा इनका, तो ये H और ये H, तो RCH2OH। अब इसका फिर से रिडक्शन होगा RCH2OH। तो ध्यान क्या रखना है, पहले H जोड़ा जिससे बल्कि ग्रुप वगैरह सब अटैच हो जाएंगे, यानी कि क्या बनेगा हमारा, एल्डिहाइड। और यहां पे ये ध्यान रखना है एस्टर से क्या बनता है, ये डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहल और अल्कोहल, दोनों अल्कोहल अलग अलग है। फिर अगर हम बात करें बाय हाइड्रो या हेलो एल्किन से, हेलो एल्किन यानी कि RX, कोई दिक्कत ही नहीं है, RX की रिएक्शन डायरेक्टली करवा दो KOH या NaOH से, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ROH से। ये कैसे होते हैं, एक्वोटिक, ठीक है, तो ये हमारा हेलो एल्केन। फिर हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस, किसका, एस्टर का, तो RC≡OOR', इसका हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RC≡OH प्लस ROH। देखो कैसे, ये जो H प्लस होगा, अगर मैं इसको यहां पर प्लस कर दूं माइनस, तो यहां पर आ जाएगा H और यहां पर क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। इसको मैं आपको अलग से समझाता हूं, RCOH OR' और OH। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह आ गए तो ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। अब यहां पर पॉसिबिलिटी OH की भी है, लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है, तो एक तो R'OH निकल गया, उसके बाद हमारे पास क्या बचा, RC≡O और OH, यानी कि ये वाला बच गया। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, अब यहां पे रिडक्शन नहीं है, ध्यान रखना, रिडक्शन होगा तब तो बनेगा अल्कोहल और अल्कोहल। अगर जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का। अब इसकी रिएक्शन आगे और करवानी है, या हम बात करें इसको यहीं तक अगर छोड़ दें तो, क्योंकि हमें क्या मिलना है, अल्कोहल मिल गया है। लेकिन अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर किसके साथ करवाऊं, अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूं तो ये सेम रिएक्शन हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन वाली, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं, लास्ट है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन यानी कि R N H और H, इसकी HO N डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस N2 प्लस H2O। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पर बस फर्क कुछ नहीं था, वहां पर भी हमने किसमें देखी थी, एल्किल हैलाइड के अंदर, कि हमने रिडक्शन करवाया था प्राइमरी एमीन का। तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन HNO2 यानी कि कौन है ये, नाइट्रस एसिड,
नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस यानी कि HNO2 है, HNO2 के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन और N2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक क्लियर होते हैं। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।